office is set to shift out of its decades-old South Block location. The PMO will now relocate to a newly built complex called Seva Tirth, a space designed to embody service, duty, and the shaping of national priorities. My colleague Rishabh is joining us on the broadcast. Rishabh, so the new complex has been named Seva Tirth, which also houses the Prime Minister's office. Well, definitely, Swati. What we're given to understand that the new office or the residence of Prime Minister would be called Seva Tirth. This is what we are given to understand. Remember, the Raj Bhavan has now been the Raj Bhavan has been renamed as Lok Bhavan, and now what we're given to understand that after the official residence of Prime Minister Modi was renamed from 7 Racecourse Road to 7 Lok Kalyan Marg in 2016. Now the new residence or official residence of Prime Minister would be called Seva Tirth. Right. And this is in a way small changes that the government is doing. It is also being seen as an ideological change by the government to showcase that the government is for the people and for their betterment. All right, Rishabh, thank you very much for getting us the details. BJP says India's governance under Prime Minister Modi is shifting from satta to seva, from authority to responsibility. We have a reaction coming in where BJP leaders are calling this a cultural shift towards service and kartavya, pointing to symbolic changes, Rajpath to Kartavya Path, Raj Bhavans to Lok Bhavans, PM's residence as Lok Kalyan Marg, the new PMO as Seva Tirth and the Secretariat as Kartavya Bhavan. Listen in. Right now I am joined by the Lieutenant Governor of Ladakh, Mr. Kavindra Gupta. हाल ही में हमने देखा कि आपने राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया. अभी पीएमओ का जो नया ऑफिस है उसका कॉम्प्लेक्स का नाम बदल चुका है, वो अब सेवा तीर्थ है. तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं जो ये नाम बदले जा रहे हैं? देखिए, ये तो जब कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली तब से इस प्रकार की जो एक राजा और प्रजा के बीच में जो एक फासला था उसको ख़त्म किया जाना चाहिए था. और ये गुलामी की मानसिकता हमें सिखाते रहे. और ख़ास करके मैं तो ये मानूंगा कि बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत थी जो कि उस वक्त की सरकारों ने नहीं किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तो इसको ये शासन ना मान करके उन्होंने सेवा कार्य माना है. पहले भी उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा, प्रधानमंत्री का नाम को प्रधान सेवक कहा. तो ऐसे ही पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको भी सेवा तीर्थ के नाम से दिया है. तो हमारे भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे इस प्रकार के राजभवन या राजनिवास हैं उनको बदल करके उनका नाम बदल जाए. मुझे लगता है कि नाम से भी मानसिकता भी चेंज होती है और लोगों को लगता है कि ये लोकतंत्र में जैसे क्या कहा गया है कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जो गवर्नमेंट है, तो सरकार को उसी तरह समझना होगा. तो यही एक रहा कि कई लोग तो इसको पैसा कमाने का साधन समझते हैं सरकारों को, लेकिन एक सेवा कार्य मानकर किया जाए तो लोग भी उससे प्रभावित होंगे. और लोगों को अब लगने लगा है कि ये वाकई में लोगों के लिए है, ना कि ये शासनकर्ता जो बाहर से आया है उसके लिए. लेकिन सर, जब अपोजिशन सवाल उठाता है इन सब चीज़ों को लेकर, जब कहा जाता है कि सिर्फ नाम बदलते हैं, तो उनको क्या जवाब है आप लोगों का? देखिए, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार जीते हैं. आज की जो सरकार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक बहुत अच्छे नेता थे, उनकी जो आर्थिक नीति थी उसी आधार पर काम किया जा रहा है. कतार में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और आज वो हुआ है. आज लोगों के घर में शौचालय, छोटी छोटी बातें हैं. आज लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं. आज ट्रांसपेरेंसी आई है. पैसा जो राजीव गांधी या कुछ लोग कहा करते थे कि 100 रुपया चलता है और 15 रुपये पहुंचते हैं, आज ऐसा नहीं. हम दावे के साथ कहते हैं कि जो सरकार के वहां से पैसा चलता है वो 100% वहां पर पहुंचता है. Moving on, actor Ranveer Singh has now issued an apology amid the controversy that he accidentally kicked up for his remarks